हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक सेंटेंस मैं पढ़ूंगी, उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। वॉट गॉड नोज अबाउट मी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट अदर्स और पीपल थिंक अबाउट मी। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या जानते हैं। हालेलुया। देखिए, रोमी साम्राज्य का एक प्रथा था, रोमी लोगों का एक तरीका था जश्न मनाने का। ठीक है, जब रोमी साम्राज्य दूसरे देश के साथ लड़ाई करके आते थे और लड़ाई में विजय होकर आते थे, दूसरे देश को हरा कर जीत कर जब वो आते थे, तो वो लोग एक विजयी का जुलूस निकालते थे, जिस जुलूस के बारे में दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 में भी पौलुस ने उसको तुलना करते हुए लिखा है, जय का उत्सव। ओके, पौलुस उधर हमारे बारे में लिखता है मसीहा के जय का उत्सव, लेकिन रोमी लोग जो है जब वो लड़ाई जीत कर आते थे तो विजयी का जुलूस निकालते थे ताकि सारे लोगों को पता चले कि हम लड़ाई में जीत कर आए हैं। ठीक है, और जब ये जुलूस वो लोग निकालते थे तो इस जुलूस में हर प्रकार के लोग शामिल होते थे, जैसे रोमी साम्राज्य के बड़े बड़े उच्च अधिकारी, वहाँ के जनरल्स, वहाँ के रूलर्स, वहाँ के सोल्जर्स, वहाँ के सीनेटर्स, सारे लोग उसमें शामिल हो जाते थे। वो वहाँ जो लूटपाट करके आए हैं चीज़ों को भी वो लोग शामिल कर देते थे, जश्न मनाते थे। और सबसे बड़ी बात, वो लोग बहुत सारा सुगंधित द्रव्य जलाकर धूप चढ़ाते थे उनके देवी देवताओं को, इंसेंस सैक्रिफाइस करते थे। और धूप जब वो लोग चढ़ाते थे तो वो लोग इतना सारा सुगंधित द्रव्य जलाते थे कि सारे चारों ओर जो है उसका सुगंध फैल जाता था। हालेलुया। लेकिन इस जुलूस में रोमी साम्राज्य के लोगों के अलावा अंत में, एंड की तरफ में, जिस देश को वो लोग हरा कर आए हैं उस देश के जनरल्स को, उस देश के रूलर्स को, उस देश के लीडर्स को वो लोग बंदी बना कर लेकर आते थे और उनको भी जुलूस में शामिल करते थे। और उनको भी सिटी, नगर तक वो लोग, शहर कैपिटल तक वो लोग लेके जाते थे और वहाँ जाकर दिन ढलने से पहले उनको मार देते थे। हालेलुया। ये उनका ट्रायम्फल प्रोसेशन था, ये उनके विजय का जुलूस था, जिसमें जीत को भी मनाया जा रहा है, विजय को भी मनाया जा रहा है, एट द सेम टाइम दूसरे देश के लोगों को बंदी बनाकर उनको मौत की तरफ भी लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। तो ऐसे एक परिस्थिति में, ऐसे एक वातावरण में जहाँ सुगंध फैल रहा है, जहाँ पे खुशबू फैल रही है बहुत सारे धूप जलाने की वजह से, कुछ लोगों के लिए वो सुगंध विजयी को दर्शा रहा है। लेकिन वो लोग जो मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनको पता है कि आज रात होने से पहले हमको मार दिया जाने वाला है, जो हलाल होने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए वो सुगंध एक मौत का दुर्गंध जैसा है। हालेलुया। इसका मतलब एक ही प्रकार का लोबान जलाया जा रहा है, एक ही प्रकार की सुगंध है, लेकिन उस सुगंध के मतलब को लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार ले रहे हैं। हालेलुया। जिनके लिए विजय का कारण है वो जश्न के साथ, खुशियों के साथ, उनके लिए वो सुगंध है। इट्स अ फ्रेग्रेंस, इट्स अ स्वीट स्मेलिंग अरोमा। लेकिन दूसरी तरफ जो मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनको जुलूस में मारने के लिए लेकर जा रहे हैं, जो बंदी बनाए गए हैं, जिनको चेन्स से बांध कर रखे गए हैं, उनके लिए वो बहुत सा सुगंधित द्रव्य जो जल रहा है, उसमें से जो खुशबू आ रही है, उनके लिए वो मौत का गंध, मृत्यु का गंध, द स्टेंच ऑफ डेथ है उनके लिए। हालेलुया। इसका मतलब एक ही चीज़ वहाँ पर जल रही है,
एक ही प्रकार का सुगंध फैल रहा है, परंतु दो प्रकार के लोग उसे क्या कर रहे हैं, अपने परिस्थिति के अनुसार स्वीकार कर रहे हैं। और पौलुस यहाँ 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 15 वचन में, उसके 14, 15, 16 वचन में हमको ये बताते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीहा के ज्ञान का सुगंध है। वी आर द फ्रेग्रेंस ऑफ गॉड, वी आर द स्वीट स्मेलिंग अरोमा ऑफ गॉड। हमको भी हर जगह हमें क्या करना है, फैलना है मसीहा का ज्ञान। मसीहा का ज्ञान इन द सेंस मसीहा का नेचर, मसीहा का स्वभाव फैलाना है, मसीहा के गुणों को, मसीहा के चरित्र को फैलाने वाले सुगंध हम हैं। वी आर द इंसेंस, हम वो सुगंध है जो मसीहा के ज्ञान को फैलाते हैं। लेकिन जो लोग हैं वो अपनी परिस्थिति के अनुसार हमको क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, हमको परखेंगे, हमारा न्याय करेंगे। हालेलुया। अगर उनके लिए वो विजय की बात है तो वो सुगंध उनके लिए अच्छा है। अगर वो मरने के लिए जा रहे हैं, बंदी है, खुद ही बंधन में है, खुद ही मौत की तरफ, विनाश की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए हम दुर्गंध हैं। हालेलुया। लेकिन लोग मुझे किस नज़रिए से देखते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये बात मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि मसीहा में मैं कौन हूँ। My identity is in Christ. Who am I for Christ, for His kingdom, in His sight. हालेलुया। वो जब कहता है कि तू मसीहा के ज्ञान का सुगंध है, तो तू मसीहा के ज्ञान का सुगंध ही है और तुझे फैलते जाना है। ये मत देख कि लोग तुझे कैसा स्वीकार करते हैं। कोई किसी के लिए, वहाँ वचन एकदम क्लियर है, नाश होने वालों के लिए तो वो क्या है, मौत का गंध है। इट्स अ स्टेंच ऑफ डेथ फॉर द पेरिशिंग। जो खुद विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, जो खुद बंधन में है, जो खुद हारे हुए हैं, जो खुद के अंदर, जिनके अंदर जीवन नहीं है, वो तुमको शायद हमेशा एक दुर्गंध के रूप में ही देखें। लेकिन जिनके अंदर जीवन है, जो जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, जो जश्न मना रहे हैं, जो आनंदित है कि यीशु मसीहा ने सब कुछ जीत लिया है और उसके विजय के उत्सव में मैं शामिल हूँ और मैं उसका वो सुगंध हूँ जो मुझे फैलना है हर जगह में, उनके लिए मैं क्या हूँ, सुगंध हूँ। हालेलुया। एंड दैट्स व्हाई आई सेड व्हाट गॉड नोज अबाउट यू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। गॉड नोज दैट यू आर हिज स्वीट स्मेलिंग अरोमा, you are the fragrance of the knowledge of Christ. That is what God knows about you. Hallelujah. So it doesn't matter what people think about you. It doesn't matter how people perceive you. It doesn't matter how people treat you. Hallelujah. तुम्हारा मतलब तुम्हारे परमेश्वर से है। और मैं सही सुगंध हूँ या नहीं हूँ, वो भी मुझे मेरे परमेश्वर के सामने क्या करना है, जांचना है। इसीलिए पौलुस जो है 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 3 वचन में इतने अच्छे से उसने लिखा है। 1 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 3 वचन कहता है, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या दूसरे मनुष्य का कोई न्यायी मुझे परखे। पौलुस कहता है मेरे लिए बहुत छोटी बात है। मुझे ये NLT वर्जन में ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे इस तरह से लिखा है, एज़ फॉर मी, मेरे लिए इट मैटर्स वेरी लिटिल, मेरे लिए ये बहुत कम मायने रखता है, हाउ आई एम इवैल्यूएटेड बाय यू। तुम मुझे कैसा परखते हो, तुम मुझे कैसे देखते हो, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो, तुम मेरे बारे में क्या राय रखते हो, इसका मुझे, इट मैटर्स वेरी लिटिल फॉर मी, इट डजंट मैटर फॉर मी और बाय एनी ह्यूमन अथॉरिटी।
दूसरे कोई भी मनुष्य का न्यायी, दूसरे कोई भी मनुष्यों का अधिकारी मेरे बारे में क्या सोचता है, इट डजेंट मैटर फॉर मी। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कहता है, इट इज़ द लॉर्ड हिमसेल्फ हु विल एग्जामिन मी एंड डिसाइड। प्रभु है जो मुझे क्या करेगा, जांचेगा, वो है मुझे परखेगा और वो निर्णय लेगा कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ, क्या मुझसे सुगंध फैल रही है या नहीं फैल रही है। हालेलुया। बट परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, ये लोगों से कहीं ज़्यादा हमारे ज़िंदगी में बढ़कर होना चाहिए, नहीं तो हम आसानी से टूट जाएंगे, आसानी से अपने अस्तित्व को जो मसीहा ने हमको दिया है हम भूल जाएंगे और हम कड़वे हो सकते हैं। हम जो है अपने आप में हम अपने आप को कम भी समझ सकते हैं या फिर हम बिल्कुल हताश भी हो सकते हैं ज़िंदगी से। इसीलिए हमेशा याद रखिए, वॉट गॉड नोज अबाउट यू, इफ़ ही नोज समथिंग विच इज़ नॉट राइट, कम ऑन, रिपेंट बिफोर हिम। हालेलुया। एंड वॉट ही नोज अबाउट यू इज़ you belong to him, you are a child of God, you are his sweet smelling aroma, you are his fragrance, the knowledge of Christ is in you. Hallelujah. That is what God knows about you and that is what should matter to you. And how other people perceive you, they will perceive according to their situation, their condition. वो जिस खड्डे में है उस खड्डे से वो आपको देख रहे हैं, इसीलिए उनका इवैल्यूएशन, उनका न्याय, उनका परखना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। परमेश्वर के आगे अपने आप को परखो। इसीलिए हर सुबह हम यही कहते हैं ना परमेश्वर कि मेरे हृदय को तू क्या कर, जांच, मेरे हृदय को तू परख, यदि मेरे हृदय में कोई रविश है, मेरे हृदय में कोई बुराई है तो उसे तू निकाल दे। हालेलुया। सो ऑलवेज 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 keep in mind it is more important what God knows about me than what people think about me. प्रभु मेरे बारे में क्या जानता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सो बिल्ड योर आइडेंटिटी फर्मली इन क्राइस्ट। अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को प्रभु यीशु मसीहा में मजबूत करो, प्रभु यीशु मसीहा में अपने जड़ को मजबूत करो। अपनी सारी आइडेंटिटी, अपनी पहचान प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा ही होने दो। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर आप में से कोई भी लोगों की बातों को सुनकर, लोगों के शब्दों को सुनकर, लोगों ने तुम्हारे बारे में जो बातें फैला कर रखी है, बोल रहे हैं, इस एक प्रकार के दृष्टिकोण से तुमको देखते हैं, प्लीज़ पॉलुस के जैसा बोलना, एज फॉर मी इट मैटर्स वेरी लिटिल हाउ आई एम इवैल्यूएटेड बाय यू or by any human authority. I don't even trust myself. पौलुस कहता है मैं अपने आप पर भी मैं विश्वास नहीं करता मेरे परखने के लिए, लेकिन प्रभु में मुझे क्या करे, परखे। प्रभु will examine me and he will decide about me. Hallelujah. So may God bless you all. Meditate on these verse, 2 Corinthians 2, 14, 15, 16 and 1 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4. हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करें। हम मसीहा के ज्ञान का सुगंध फैलाने वाले लोग हैं, हम मसीहा के जय के उत्सव में लिए चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम अपना सुगंध फैलाते रहेंगे, जिसको जैसा रिसीव करना है वो रिसीव करते जाए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।